बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये मरियम नवाज से मुतल्लिक है और उनके एक पीर के साथ गहरे मरासम और उनके जादू के असर से कि वो जादू कितना असर अंदाज हो रहा है कि शहीद मुर्दार करार दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अहम स्टोरी है और कहाँ से ये स्टोरी जो है वो आ रही है और कौन मरियम नवाज के हवाले से ये दावा कर रहा है कि मरियम नवाज जादू करवा रही हैं या जादू कर रही हैं। ये अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले ये दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो जी वीलॉग में मरियम नवाज से मुतल्लिक खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि जनाब तहरीके इंसाफ के सदर यानी कि चौधरी परवेज लाही साहब पर मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं और उनके हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज लाही के दौरे हुकूमत, ये जो मुख्तसर तरीन उनका दौरे हुकूमत था, इसमें वो कहते हैं कि हुजम के एतबार से बहुत बड़ा उनके असासों में जो अजाफा हुआ है। ना सिर्फ चौधरी परवेज लाही बल्कि इनके मंजूर नजर जो अफसर थे, सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली के मोहम्मद खान भट्टी, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने वजीर आला के। जब ये वजीर आला बने चंद माह के लिए तो जनाब इनके असासों में अरबों रुपए के अजाफे हुए हैं और ये अजाफे जो हैं इस हवाले से अहम शवाहद नैब ने हासिल कर लिए हैं और इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही, उनके साहबजादे मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन समेत 6 अफराद के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है जो कि मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को रेफर कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से इस रेफरेंस की मंजूरी होगी तो उसके बाद जनाब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज लाही साहब इन दिनों गिरफ्तार हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब भी सरकार के मेहमान हैं, जबकि मोनस इलाही साहब स्पेन और यूरोप के मजे लूट रहे हैं। ज़ाहिर करप्शन का इतना पैसा इकट्ठा किया, मुकाना कितने है, तो वहां पे जनाब वो कॉफी के मजे भी ले रहे हैं, कभी बीच में जो है वो काफी भी पीते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पे वो अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे उनका बाप जो है, उनके वालिद साहब जो हैं वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और मोनस लाई साहब लुटमार मचाने के बाद बाहर भाग गए और वहां पे अयाशियां करने में मसरूफ हैं। तो जो तफसीलात मेरे साथ पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जराये के मुताबिक चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई समेत जो दीगर लोग हैं इनके खिलाफ, यानी कि 6 लोग, इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और जराये का यह भी कहना है कि इसमें इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का हवाला दिया गया और कहा गया है कि मज़कूरा अफराद ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और इसमें यह दावा किया गया है कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने आबाई जिला यानी कि गुजरात के लिए 72 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज दिए। जराये ने यह भी दावा किया है कि परवेज लाही ने खिलाफे कानून तमाम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और किकबैक्स लिए, यानी कमीशन हासिल की। इसी तरह यह भी कहा गया है कि मोनस लाही ने मुतलका हकाम, जिनको ये ठेके दिए गए थे, मुतलका हुकाम से मीटिंग करके किकबैक्स के शेयर्स जो हैं ये तय किए। और इसके अलावा यह कहा गया है कि बाप की वजारत आला के दौर में मोनस इलाही साहब के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये चंद माह की वजारत आला थी, ये याद रखिएगा। और यह भी कहा गया है कि चौधरी मोनस इलाही ने रिश्वत के पैसों से जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन रुपए की लागत से 384 कनाल अराजी खरीदी है। ये शवाहद नैब के पास मौजूद हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि जनाब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के अकाउंट में भी 100 मिलियन रुपए की रकम जमा हुई, जिसके जराये मौजूद नहीं है कि यह रकम कहां से आई, किसने भेजी, क्यों भेजी। मोहम्मद खान भट्टी साहब के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जिसकी बदौलत उनको इतनी दौलत जो है वो मिल रही है। तो इसी तरह जनाब इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जराये का यह भी कहना है कि नैब के रीजनल बोर्ड ने रेफरेंस का जायजा ले लिया है, यानी कि उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और अब हतमी मंजूरी के लिए ये चेयरमैन नैब को भेज दिया गया है। अब चौधरी परवेज लाही साहब जो पहले से गिरफ्तार हैं और अडयाला जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस हैं और अगर किसी एक केस में उनकी जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि उनकी रिहाई के दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। और अब नैब के वो मेहमान बनने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये रेफरेंस दायर हो जाएगा
तो जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो सकता है और उनको नैब अपनी तहवील में ले सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मोनस लाइदा की करना है, उन्होंने कैमें लेके आना है। लिहाजा अदारों के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मोनस इलाही को भी पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करें और इस हवाले से जो वो सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं वो किए जाने चाहिए, तभी ये वो क्या कहते हैं ये मसला जो है वो हल हो सकेगा, डिसॉल्व हो सकेगा, वरना तो फिर ये केस जो है वो इसी तरह लटकते रहेंगे। और जनाब अब आपके साथ एक और बात करते हैं कि इमरान खान के वकील हैं शेर अफजल खान, शेर अफजल मुरव्वत साहब। अच्छा, इन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट में इन्होंने वही काम किया है जो इमरान खान और इनकी वो बदतमीज ब्रिगेड करती है, जो इनका खासा है। अच्छा, शेर अफजल मुरव्वत साहब एक पढ़े लिखे शख्स हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की ट्वीट करेंगे और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे किसी भी शख्स के लिए, लेकिन उनकी यह ट्वीट इनकी जहनियत को भी वाजे करती है जो तहरीके इंसाफ का माइंड सेट है। वो अपने इस ट्वीट में फर्रख हबीब साहब, जिन्होंने कि अभी कल ही तहरीके इंसाफ का पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने इमरान खान की वो जो असल सोच है या असल चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने नंगा किया है। तो वो लिखते हैं कि फर्रख हबीब, आपको शहीद कहा गया था लेकिन आप मुर्दार हो गए। आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू ने कोई शक नहीं छोड़ा कि यह रजाकाराना था। अच्छा, एक तो जनाब इन्होंने इसमें यह तस्लीम कर लिया कि इस बंदे पे, फर्रुख हबीब पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने जो बातें की वो दिल से की। और ये जो तस्लीम कर रहे हैं कि ये रजाकाराना है, तो इसका मतलब है फिर वो सच बोल रहे हैं। तो अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि आप भी सच बोलें, आप भी वो सब कुछ बताएं जो आपके सामने इमरान खान करता रहा, जो साजिशें रियासत के खिलाफ और रियासती अदारों के खिलाफ वो परवान चढ़ाते रहे, उनके हवाले से आप भी सच बोलें। लेकिन इनकी ट्वीट्स में ये जो कहा गया कि आपको शहीद कहा गया था, तो शर्म आनी चाहिए कि एक शख्स, ठीक है वो लापता था या गुमशुदा था, उनके बकौल उन्होंने आज खुद अपने आप को सबसे मुनकता किया, राब्ता काट दिया, ताकि वो तन्हाई में बैठ के या वो अपने जिनसे वो ज्यादा अटैच थे उनसे मिलके कोई फैसला कर सके। जैसे उन्होंने कहा कि रूहानी दोस्तों के साथ और कुछ उनके को करीबी दोस्त उनकी मशावरत से उन्होंने फैसला किया। तो उनकी वो गुमशुदगी के वक्त जब उनका खानदान परेशान था, उनकी बीवी परेशान थी, उनके भाई परेशान थे, उनके वालिदैन परेशान थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इससे भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए हवा दे रहे थे कि इनको शहीद कर दिया गया है। ये ट्वीट्स की जाती रही बदतमीज ब्रिगेड की तरफ से कि जी इन्हें कत्ल कर दिया गया है, नाउज बिल्ला। और अमेरिका में बैठे हुए वो एक सीनियर सहाफी हैं शहीन सोबाई साहब, उन्होंने तो दावा कर दिया था ना कि जी एजेंसीज पे इल्जाम लगा दिया गया कि जी उन्होंने तशद्दुद करके मार दिया। और अब उनको, मेरा ख्याल है कि शर्म से, अब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि उनको भी शर्म करनी चाहिए कि जो इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं। और ये नहीं सोच रहे थे कि जब हम ये बात करेंगे तो उनकी बीवी बच्चों पे क्या गुजरेगी जब वो ये देखेंगे कि जी उसको कत्ल कर दिया गया है फर्रुख हबीब को। तो ये अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो समझता हूं कि एक तरह से शेर अफजल मुरव्वत ने भी इनकी जो बात है इसको सेकंड कर दिया फर्रुख हबीब की को, कि ये कह के कि रजा कराना, इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा वो सच है और तहरीके इंसाफ को पूरी तरह से जो नंगा किया गया है उसकी एक तायद ये शेर अफजल मुरव्वत साहब भी करते हैं। और जनाब अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसमें कि मरियम नवाज के जादू से मुतल्लिक दावा किया जा रहा है। यह दावा कौन कर रहा है, कहां पे बैठा कर रहा है और क्या बातें हो रही हैं, क्या वाकई ही मरियम नवाज जो है उन्होंने जादू किया है। लेकिन ये जिन्होंने दावा किया है उन्हीं ने एक और बात भी की है, उन्होंने एक और खतरनाक बात की है और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के कौमी अदारों पर लगाया है। ये मसूफ आदिल राजा साहब हैं जो कि भगोड़े हैं और ये इन पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये रा के भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट है। वैसे भी इनकी बहुत सारी ऐसी ऑडियो वीडियोस मंजरें यहाँ पे आ चुकी हैं जिसमें ये भारतीय रा एजेंसी के जो एजेंट्स हैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये तस्लीम भी कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। तो जनाब ये आदिल राजा साहब जो हैं इन्होंने भी एक ट्वीट दागी है और इसमें इन्होंने ये कहा है, जो जराए के हवाले से कह रहे हैं कि जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर मौलाना खादम हुसैन रिजवी, ये जो तहरीके लब्बैक के बानी सरबराह थे मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब, उनके हवाले से कहते हैं कि मौलाना खादम हुसैन रिजवी मरहूम को ISI इंटरनल विंग ने बजरिया पारा ख्वानी मौत के घाट उतारा है। यह बहुत बड़ा इल्जाम है और संगीन किस्म का इल्जाम है हमारे कौमी अदारे पे। और इसके साथ ये आगे चल के बकवास ये कर रहे हैं
घाट उतारा है ताकि टीएलपी पर कब्जा किया जा सके, जो मौलाना के हयात होते मुमकिन ना था। और उनका यह भी कहना है कि टीएलपी को इस मामले की तहकीकात करवानी चाहिए, क्योंकि आईएसआई तो वजाहत देगी नहीं। इस बंदे को सबसे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि तुम किसके साथ मुखलिस हो। उसी फौज पे, उसी अदारे पे इल्जाम लगा रहे हो जिसका टैग आज भी अपने साथ लगाते हो और खुद को कहते हो जी मैं मेजर आदिल राजा। ओ भाई, तू मेजर नहीं है, तू भगोड़ा है, तू वफादार नहीं है, तू गद्दार है। तू इस तरह के इल्जाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर नहीं कर रहा, बल्कि तू आलाकारी कर रहा है भारत की, जिनकी जुबान तू बोल रहा है और जिनके फेंके हुए पे तू पलने की कोशिश पल रहा है, और दियारे गैर में बैठ के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। ये संगीन किस्म के मामला। तो मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम ऐसे झूठे शख्स पे बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन हमारे कौमी अदारों का फर्ज है कि इन जैसे लोगों का जो कहते हैं ना कि मक्कू ठप्पो, और भाई इनका मक्कू ठपना चाहिए। इनको ये जुर्रत क्यों होती है कि हमारे अदारों पे इस किस्म का इल्जाम लगाते हैं, और इस किस्म का घनौना इल्जाम। मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, उनसे लोगों की वालेहाना मोहब्बत है, लेकिन इस सब के पीछे जो साजिश है, साजिश बेसिकली पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना है, पाकिस्तान के हालात को खराब करना है, पाकिस्तान में अवाम को अपने ही अदारों के खिलाफ खड़ा करना। इससे पहले इन्हीं लोगों ने तो 9 मई जैसा वाकया जो है रूनुमा करवाया ना। ये बेसिकली इमरान खान के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। ये बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं और बेशरम तरीन लोग हैं। ऐसे लोगों की बातों पर वो क्या कहते हैं कि आपको ध्यान देने की बजाय इन पर लानत भेजनी चाहिए। और अगली खबर भी मसरूफ से रिलेटेड है। यही आदिल राजा साहब जो है यही दावा कर रहे हैं। इस हवाले से भी इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरियम नवाज ने मुझ पर काला जादू करवाया। ये किसे कोड कर रहे हैं? बेसिकली ये कोड कर रहे हैं मरियम नवाज की जो साबका बहू हैं आयशा सैफ, साबिक सेंटर सैफुर रहमान, जो कि एहतसाब के कभी चेयरमैन भी हुआ करते थे, मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी लोगों में इनका शुमार होता है। तो ये उनके हवाले से कोड कर रहे हैं, लेकिन पूरा ट्वीट में आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने मुझ पर जादू करवाया। भावलपुर के एक पीर से मरियम नवाज के गहरे मरासम थे। आयशा सैफ साहब का बहू मरियम नवाज, ये उसको कोड कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि मरियम नवाज ने अपने शोहर सफदर अवान पर भी जादू किया हुआ है। वो जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। मुझे अपने ससुर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सफदर अवान आजकल एक मिजार पर मुजावर है, इनको खर्चा तक नहीं दिया जा रहा। जुनेद सफदर को भी अपने बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी। मरियम नवाज एक मुकम्मल नफ्सियाती मरीजा हैं। आयशा सैफ के इंकशाफात, और आगे मसूफ लिखते हैं कि मजीद इंकशाफात भी जल्द मंजर आम पर होंगे। अब इनसे यह पूछा जाए कि जनाब आपको आयशा सैफ ने यह कहां पे बताया, और आप उसे कोड करके इतनी संगीन किस्म की जो है वो इल्जाम तराशी लगा रहे हैं कि जिसका ना कोई सर है ना पैर है। क्या कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनको लोग नहीं जानते? वो तो अक्सर मुख्तलिफ मकामात पे तकरीरें करते हुए लोगों से मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन दिनों जब मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियां जारी हैं, वो भी कार्नर मीटिंग का हिस्सा हैं, वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। कौन सा दरबार है? कहीं आपने समझ तो नहीं लिया कि जनाब बुशरा बीबी ने ये जो जमान पार्क में इनकी रहायश है अभी शायद जहां पे दरबार कायम कर लिया और वहां पे वो मुजावर के तौर पे बैठ गए? और भाई ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ प्रॉब्लम यह है, मसला यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में हालात को खराब करना है और इमरान खान के मुखालफिन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि इन लोगों ने, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और बदतमीज ब्रिगेड है, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, इमरान खान के जो करीबी हैं, इवन के इमरान खान खुद, उनको खुद मरियम नवाज फोबिया है। उन्होंने हर वक्त मरियम नवाज को फोकस किया हुआ है कि बस इसको तनकीद का निशाना बनाना है। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज ने इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जिस तरह इनको टफ टाइम दिया है और एक बड़े अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है, वो इनको हजम नहीं हो रहा। मरियम नवाज आपके इल्म में ना, जब वो कॉफी का मग, स्टील का मग पकड़ के जाती थी तो इनको तब भी नजर आता था ये जादू कर रही हैं, ये कोई असर किया हुआ है, इन्होंने दम करवाया हुआ है। और यार एक बंदा मग में कॉफी पी रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन जो जादू करते हैं वो तो सबके सामने है। क्या बुशरा बीबी जादू करते नहीं पकड़ी गई? क्या बुशरा बीबी ने बनी गाला में जो है वो मुर्गियां जिंदा नहीं जलाई? क्या बुशरा बीबी जमान पार्क में जो है वो जिंदा बकरे नहीं जलाती हुई पकड़ी गई? क्या वहां से इंसानी हड्डियां बरामद होने के जो किस्से हैं वो ज़बाने ज़दे आम नहीं हुए? तो ये बेसिकली इसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और इससे ज्यादा
कुछ नहीं है। और नाउज़ बिल्ला ये लोग जो हैं किस तरह के लोग हैं, बिल्कुल आखिर में बताता चलूं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी के हवाले से जो जवाब दे रही थी ना, ये बदतमीज ब्रिगेड, वो कहती थी कि बुशरा बीबी को नाउज़ बिल्ला ख्वाब में बिशारत हुई है जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इमरान खान से निकाह कर लें, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अब आप ये बताएं कि अगर बिशारत हो तो क्या पाकिस्तान के ये हालात होते? ऐसा नहीं है, ये झूठे लोग हैं। सिर्फ बेहतरी किसको आई है? बेहतरी मिली है बुशरा बीबी को, फराह गोगी को, इब्राहिम मानिका को, फरीद मानिका को, और सब बर्बाद हुआ और हम और आपने जो है इसका खमियाजा भुगता है। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये बदतमीज ब्रिगेड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।